सेनेट इलेक्शन बजरिया ओपन बैलेट कराने का रेफरेंस मामले पर आर्टिकल में तरमीम नहीं, तशरीह दरकार है। 5 रुकनी बेंच में रेफरेंस आया है, अब आपको इसका जवाब देना है। अटॉर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, अदालत तशरीह करे तो फिर क्या अदालती तशरीह को फौकियत हासिल होगी। चीफ जस्टिस ने कहा, जहां आइन खामोश होगा वहां कानून का इतलाक होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यही केस मेरा है। इल्जाम तराशी पर मुशीर एहतिसाब शहजाद अकबर का मरियम औरंगजेब के बाद अज़मा बुखारी को भी 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस। कमीशन लेने के इल्जामात पर गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा। नोटिस के मुताबिक अज़मा बुखारी इल्जामात साबित नहीं करती तो अदालत में सामना करें। नैब ने ख्वाजा आसिफ की 10 कंपनीज में सरमायाकारी का पता लगा लिया। ख्वाजा आसिफ के IT कंपनी में 1 करोड़, 3 बैंकों में 1 करोड़ 16 लाख, सुई सदन में 77 लाख से ज्यादा शेयर्स हैं। ख्वाजा आसिफ एंग्रो कॉरपोरेशन, नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड और फार्मास्यूटिकल कंपनी में भी लाखों शेयर्स के मालिक हैं। नैब ने रिपोर्ट एहतिसाब अदालत में जमा करा दी। ब्रॉडशीट का मामला जो है ये मामूली बात नहीं है। 20 साल पहले नैब क्या कर रहा था और आज नैब क्या कर रहा है। किसने ये इख्तियार दिया कि वो पाकिस्तान के अवाम का 7 अरब रुपया एक कंपनी के हवाले कर दे। शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, दूसरों को कटहरे में खड़ा करने वाला इदारा खुद कटहरे में खड़ा है। नैब को अवाम के 7 अरब किसी कंपनी को देने का इख्तियार किसने दिया। जिनके खिलाफ कुछ ना मिला उन्हें 20 साल से बदनाम किया जा रहा है। ब्रॉडशीट ने नैब और मौजूदा हुकूमत पर इल्जाम लगाया। आला अदलिया सोमोटो नोटिस ले। मावन खुसूसी शहबाज गिल का जवाब। कहा, नाअहल लीग मियां मफरूर को बेकसूर साबित करने की नाकाम कोशिश कर रही है। ब्रॉडशीट की तहकीकात NRO देने की वजह से रोकी गई, जिसके बाइस कौम का पैसा हर जाने के तौर पर देना पड़ा। पैनामा पेपर्स और ब्रॉडशीट ने करप्ट माफिया का काला धन आश्कार किया। वाकयात जाहिर करते हैं NRO से मुल्क को कैसे नुकसान पहुंचाया गया। विफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं, माजी के करप्ट हुक्मरानों ने अपने घर भरे और पाकिस्तान के अवाम को लूटा। इट्स एन एंटी स्टेट नैरेटिव। लाहौर में 10 सीटें उन्होंने ली नवाज लीग और फिर उन्होंने रैलियां भी की। वो इसलिए नहीं कर सके बिकॉज देयर इज नो नैरेटिव। इट्स एन एंटी स्टेट नैरेटिव। PDM के रियासत मुखालिफ बयानिए की वजह से लोग जलसों में नहीं आए। पीपल्स पार्टी की सोच जमहूरी है, वोट जमा कर ले और इन हाउस तब्दीली ले आए। विफाकी वजीर एजाज शाह का मशवरा। माविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं, टूटी फूटी PDM दर बदर रसवाई समेट रही है। बातें करने वालों ने असम्बलियों से इस्तीफे तो ना दिए, अलबत्ता अकल इस्तीफे दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन PTV काम करने से रोक दिया। मामला दोबारा काबीना को भेजने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर विफाकी काबीना को समरी भेजी गई। काबीना इस मामले का फैसला करे। कानून सबके लिए बराबर है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 जनवरी से इजाफे का इम्कान। ओगरा ने पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे और डीजल 9 रुपए 57 पैसे महंगा करने की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की वर्किंग 30 रुपए फी लीटर लेवी के मुताबिक की गई। कत्ल केस में कराची पुलिस ने मरकजी मुल्जिम समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तमाम मुल्जिमान अफगान शहरी हैं। 3 वाक़े में बराह रास्त मुलव्विस हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी के पोते ज़ैना अफंदी को 6 जनवरी की सुबह घर में घुसकर कत्ल किया गया था। दुकानदारों से तल्ख कलामी के बाद झगड़ा। दुकानदारों की बड़ी तादाद का पुलिस पर धावा। पुलिस एहलकार कलाशनकोव से हवाई फायरिंग करते हुए चले गए। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कचरा उठने लगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से वजीर सनअत व तिजारत की मुलाकात। मियां असलम ने लाहौर की सफाई के लिए किए गए इकदाम से आगाह किया। उस्मान बुज़दार की सफाई के लिए खराब मशीनरी को जल्द फाल करके रोड पर लाने की हिदायत। मियां असलम इकबाल का कहना था कि कल तक लाहौर को जीरो वेस्ट कर दिया जाएगा।
जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया है कि अब हुकूक कराची तहरीक को हम तेज़ करेंगे। कल नर्सरी स्टॉप पे इंशाल्लाह धरना होगा। 16 तारीख को हैदरी और 5 स्टार चौरंगी पे एहतिजाजी मार्च भी होगा, धरना भी होगा, फैमिली धरना होगा। जमात इस्लामी का हक दो कराची मुहिम के तहत शहर भर में मुजाहिरों का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कल नर्सरी स्टॉप पर धरना होगा। 22 जनवरी को शहर में एहतजाज और 28 जनवरी को 50 मकामात पर धरने दिए जाएंगे। जफर की जान को खतरा है। मारूफ गुलकार के वकील का इंकशाफ। कहा अली जफर पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा है। जान से मारने की धमकियां भी दी गई। अली जफर पर इल्जाम लगा तो लीना गनी मीशा शफी की सपोर्ट के लिए आ गई। कहा गया कि सरेंडर नहीं किया तो और खवातीन इल्जामात लगाएंगी। जिन खवातीन की अली जफर के साथ तस्वीर थी उनसे राब्ते भी किए गए। कहा गया याद करें आपके साथ कुछ हुआ तो नहीं था। ऐनी शाहिद अदनान काजी बोले जिस दिन का इल्जाम लगाया गया उस दिन अली जफर के साथ उनकी अहलिया, अम्मी और बच्चे थे। वाक़े के बाद हम और लीना गनी एक घर में इकट्ठे रहे। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,097 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 33,869 हो गए। चीन के बाद बरतानवी कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान लाने की तैयारियां। ऑस्ट्रेनेका पाकिस्तानी फार्मा कंपनी के जरिए ड्रग को रजिस्ट्रेशन की दरखास्त देगी। 50% से जायद बच्चे एक वक्त में स्कूल नहीं आएंगे। अगर स्कूल दोबारा बंद करने पड़ेंगे तो कर देंगे। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं इस बार किसी बच्चे को इम्तिहान के बगैर प्रमोट नहीं कर रहे। कब्जे में मुलविस पुलिस अफसरान पर मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार कराकर जेल भेजेंगे। हुक्म के बावजूद मुतल्लिका वक्फ इमलाक बोर्ड की अराजी से पुलिस का कब्जा खत्म न होने पर लाहौर हाई कोर्ट बरहम। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और IG पंजाब को कल तलब कर लिया। पाकिस्तान और अज़रबैजान का तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर जोर। दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मवाख़ज़े की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद पर अब सेनेट में बहस और राय शुमारी होगी। मुमकिन हंगामा राय से निपटने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम। कैपिटल हिल की करीबी सड़कें बंद। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हजारों नेशनल गार्ड्स तैनात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने तैयारियां शुरू कर दी। कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान अजहर अली और फास्ट बॉलर वहाब रियाज की नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में भरपूर प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका की सीरीज के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कल होगा। पाकिस्तान का फख्र नौजवानों के लिए दरख्शां मिसाल। पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT प्रोफेशनल अरफा करीम को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,015 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,603 रुपए 56 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 60 पैसे हो गई। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.